टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना के संकट काल में मजदूरों के हंगामे, दर दर भटकते और भूखे प्यासे मजदूरों की दर्दनाक परेशान करने वाली तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए मजदूर अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया तय कर दी है। राज्य सरकार अपने मजदूरों की वापसी की व्यवस्था कर रही है, लेकिन मजदूरों के ट्रेन के किराए को लेकर सियासत कम नहीं हो रही है। मजदूरों के किराए को लेकर बिहार और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने बिहार लौट रहे मजदूरों का किराया दिया, जबकि बिहार सरकार का कहना है कि किराए को लेकर दोनों सरकार में बात हो गई है। वो दिल्ली सरकार को सभी मजदूरों का किराया एक मुश्त दे देगी। मजदूरों को ट्रेन किराए को लेकर घमासान मचा हुआ है और सरकारों की चिंता ये नहीं है कि जो मजदूर लौट रहे हैं कि कहीं वो कोरोना के कैरियर तो नहीं, कहीं वो अपने साथ कोरोना तो लेकर नहीं घर आ गए हैं। मजदूरों को क्वारंटीन कहां किया जाएगा, क्या व्यवस्था की जाएगी जिनमें कोरोना पाया गया है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक आज ही ये रिपोर्ट आई है कि 19 प्रवासी मजदूरों के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस तरफ राजनेताओं का ध्यान क्यों नहीं है? आज इस गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं एक एक का परिचय भी आपसे करवाऊंगी, लेकिन पहले आप ये 4 तस्वीरें देखें। प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति इस वक्त कितनी चरम पर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों के ट्रेन किराए को लेकर क्या दावा किया है। दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बिहार के मुजफ्फरनगर के लिए जो ट्रेन कल रवाना हुई, उन सभी 1200 मजदूरों का किराया दिल्ली सरकार ने दिया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए। बाकायदा ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में यह कहा गया कि सारा खर्च तो दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार वहन कर रही है, यानी दिल्ली की सरकार वहन कर रही है। अब जेडीयू को यह कहां बर्दाश्त होता। जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू की तरफ से कहा गया जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो कोरा झूठ है, इसमें सच की गुंजाइश नहीं है। जेडीयू ने यह साफ कर दिया कि दरअसल सारा खर्च तो उनकी सरकार वहन कर रही है, यानी बिहार की सरकार वहन कर रही है, और इसमें आरजेडी भी कूद पड़ी। आरजेडी ने वार करते हुए कहा कि खर्च वहन करने के लिए वो तैयार हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब एक एक करके मैं सभी का परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जेडीयू से नेता अजय आलोक जुड़े हुए हैं, आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता आरपी सिंह है, और जेजेपी के नेता पप्पू यादव हमारे साथ है, और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संजीव झा भी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से सभी से सवाल पूछूंगी, और सबसे पहले बीजेपी से, केंद्र सरकार से। और आरपी सिंह साहब, आप ये समझिएगा कि ये एक रैपिड फायर है, जितना सवाल उतना ही जवाब दीजिएगा। सर, केंद्र सरकार की नीति क्या है प्रवासी मजदूरों को लेकर, उन्हें कैसे भिजवाया जाएगा? अभी लाइव देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि प्रायोरिटी बनाई जा रही है कि कैसे कैसे मजदूर, किस प्रकार के मजदूर उनको जरूरत है, उस हिसाब से उनको भेजा जाएगा। अगर किसी का कोई विपदा है, कुछ समस्या है, उसके प्रायोरिटी, और जो स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बनाकर वो लिस्ट देगी, और लिस्ट के अनुसार वहां पे अपनी जो जिस प्रदेश में जाना है उस प्रदेश की सरकार से संपर्क बनाएगी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे आरपी सिंह साहब ये है कि कितना खर्च वहन करेगी केंद्र सरकार, और रेल कितनी सब्सिडी दे रही है? 85% रेल बेयर करेगी, केंद्र सरकार बेयर करेगा, और 15% वहां की जहां जाना है वहां की लोकल गवर्नमेंट, और जहां से जा रहे हैं वो दोनों गवर्नमेंट के बीच का मामला है। ये 85% सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही है। जी, तो ये साफ है कि 85% मजदूरों का किराया केंद्र रेलवे मिलकर वहन कर रही है। यहां पर मजदूरों को चिंता करने की बात नहीं है। अब राज्य सरकार को बाकी का बचा हुआ खर्च वहन करना है। अब मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। संजीव जी, आप ये बताएं कि कितना खर्च आपने बिहार के उन प्रवासी मजदूरों का वहन किया है जिसका दावा आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए, जैसा कि अभी आरपी सिंह जी बता रहे थे कि बिल्कुल प्रोविजन 5% सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% स्टेट गवर्नमेंट इसको वहन करेगी जिस स्टेट में मजदूर को जाना है। लेकिन इसमें बिहार सरकार से कुछ मदद नहीं आई थी, इसीलिए लगभग हमने एप्रोप्रिएट चिट्ठी में बताया भी है 44-45 लाख के करीब पर ट्रेन जो हम मजदूर को भेज रहे हैं उसमें खर्चा पड़ रहा है। वो खर्चा हमने वहन किया है। कितना खर्च आपने वहन किया, कितना प्रतिशत? जो जैसा अभी आरपी सिंह जी ने बताया आपको कि 85% सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है, तो टोटल खर्चा हमने चिट्ठी में मेंशन कर दिया था कि इतना खर्चा हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार ये कहा था कि बाद में रिम्बर्स किया जाएगा। यहाँ जो मजदूर शेल्टर होम में रहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तब हमने उनको कहा था कि चूंकि हम ये पे कर रहे हैं
इसलिए आप वहां मजदूर से रिम्बर्स नहीं करेंगे। वो अमाउंट हमने चिट्ठी मेंशन कर दिया। अच्छा, मजदूरों से रिम्बर्स नहीं होगा। अब अजय आलोक जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि खर्च उन्होंने वहन किया है और जेडीयू ये कह रही है कि बकायदा पत्र लिखकर हमसे वो खर्च मांगा गया है, उसे रीइंबर्समेंट मांगा गया है। आपका दावा क्या है? कोई दावा नहीं है, हम सच्चाई बोल रहे हैं। पहली बात कि दिल्ली सरकार तो ना 3 में है ना 13 में है। इनकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि जितने लोगों को हमने रजिस्टर किया है उनको सोशल डिस्टेंसिंग करवा के, उनकी जांच करके, उनके खाने पीने का व्यवस्था करें ट्रेन में। इसके अलावा इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 5 तारीख को दिल्ली सरकार के स्टेट नोडल ऑफिसर ये चिट्ठी लिखते हैं कि हम पैसे खुद जमा कर देंगे, आप मजदूरों से लेने की जगह हमें रिम्बर्स कर दीजिएगा। क्यों भाई? हम केरला से मंगवा रहे हैं, महाराष्ट्र से मंगवा रहे हैं, मध्य प्रदेश से मंगवा रहे हैं। कहीं हमने स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कहा कि आप जमा कर दो और हम आपको रिम्बर्स करेंगे। डायरेक्टली हम रेलवे को पैसा जमा कर रहे हैं। 78 लाख रुपए रेलवे को हम जमा कर चुके हैं। फिर ये घटिया राजनीति करने की जरूरत क्या थी कि कल आपने वीडियो रिलीज कर दिया कि बिहार सरकार असमर्थ है पैसे देने में, इसलिए दिल्ली सरकार पैसे दे रही है। संजय सिंह बयान दे रहे हैं। झूठ की कोई सीमा होती है नहीं। सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है अजय जी। एक संजीव जी, आप ये बताएं, दिल्ली सरकार चला के आप झूठ बोल रहे हैं। जी संजीव जी, अब आप ये बताएं, सामने सबूत है, पत्र दिखा दिया गया। अब गोपाल राय अगर ट्वीट करते हैं और संजय सिंह अपनी पीठ थपथपाते हैं तो हम ये क्या समझे? क्रेडिट लेने की होड़ है? मीनाक्षी जी, आलोक जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली सरकार इसमें न 3 में थी न 13 में थी। लेकिन दिल्ली सरकार को 3-13 के बीच में इसलिए आना पड़ा कि ये कह रहे हैं कि मजदूर जब बिहार वापस जाएगा तो मजदूर को रिम्बर्स करा दिया जाएगा। अब एक चीज समझिए आप कि इसी चिट्ठी में मेंशन भी है कि अगर दिल्ली के शेल्टर होम में कोई मजदूर रहता है वो कहां से पे करेगा? आप लोगों ने टीवी में कई जगह चलाया कि महाराष्ट्र में मजदूरों का पैसा नहीं तो वो ट्रेन पे चढ़ नहीं पाए। तब दिल्ली सरकार ने ये कहा कि हम इसी चिट्ठी में, जिस चिट्ठी को आलोक जी दिखा रहे, उसी चिट्ठी में मेंशन किया गया है कि आप जो मजदूर वापस जाएंगे उनसे रिम्बर्स नहीं कीजिएगा। हमने इसका पेमेंट कर दिया है। अगर आप रिम्बर्स करना चाहें तो दिल्ली सरकार को कर दीजिएगा और चिट्ठी से पूरा पढ़ने समझ में आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये पहले मैं आपकी बात समझ नहीं रही हूँ संजीव जी। आप अपनी चिट्ठी में ये कहते हैं कि बिहार सरकार मजदूरों से रीइंबर्स नहीं करेगी, मजदूरों से पैसा नहीं लेगी। अजय जी, यानी आपका आरोप तो दरअसल जेडीयू पर यह लग रहा है कि आप रीइंबर्समेंट मजदूरों से लेकर कर रहे हैं। ये फिर झूठ बोल रहे हैं। पहली बात, इन्होंने कहा कि हमने रेलवे को पैसा जमा कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 1 पैसा रेलवे को जमा नहीं किया है। अगर दिल्ली सरकार ने रेलवे को पैसा जमा किया है तो रसीद दिखा दें। 1 पैसा इन्होंने रेलवे को जमा नहीं किया, झूठ बोलते हैं। एक बात पकड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा था कि स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है, नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसमें किसी एक को पैसा नहीं लगेगा, उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। जो मजदूर अपने स्वयं से अपना खर्चा करके आ रहे हैं उनके खर्चे की भी हम रीइंबर्समेंट करेंगे। उस बात को ये पकड़ना है। बहुत सारे लोग अपने पैसे से, कभी कोई बस करके, कोई एम्बुलेंस करके, कैसे कैसे करके बिहार पहुंच रहा है, उसकी भी रीइंबर्समेंट हम खुद कर रहे हैं। और उसको ये पकड़ने के हमने रिम्बर्स किया है कि हमने रेलवे को पैसे दे दिए। कौन से रेलवे को पैसे दिए आपने? दिखाइए जरा, रसीद दिखाइए। एक भी पैसा अगर दिल्ली सरकार ने रेलवे को दिया हो बिहार आने के लिए? अरे झूठ की खेती कर रहे हैं आप लोग। राहुल द्रविड़ होता था जिसको वॉल कहते थे क्रिकेट में, यहाँ पे राजनीति में झूठ का वॉल खड़ा हो गया केजरीवाल। शर्म नहीं आती है सरकार में रहते हुए झूठ बोल रहे हैं। जवाब दें। लाखों लाख लोग को दिल्ली से भगा दिया, तभी दिल्ली को रेड जोन में रखे हुए हैं। मीनाक्षी जी, मैं अजय आलोक जैसे बातों का तो उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि टीवी चैनल पर बैठे सबकी अपनी मर्यादा है। उपयोग क्योंकि आप गलत किए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। चिट्ठी कहे तो मैं चिट्ठी आपको पढ़ के बता दूं, और ये मैं ही नहीं कह रहा, आप अरविंद केजरीवाल जी को कहिए माफी मांगेंगे। आप लोगों ने न्यूज कवर किया है कि मजदूर पास पैसे नहीं थे, 50% देने के चढ़ नहीं पाए। अरे न्यूज कवर करना, चेहरा चमकाने का शौक तो आप लोग को है। रोज दिन टीवी पे आके बैठ जाते हैं, रोज दिन पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और दिल्ली की क्या हालत बना दी। रेलवे को पैसे दिए हैं वो भी आपको सबमिट कर देंगे और ये चिट्ठी आप मीनाक्षी जी पढ़ लीजिएगा। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए ये पैसे पे कर, चिट्ठी को जवाब दे देंगे। रेलवे का सबमिट कीजिए ना। चिट्ठी तो हमने 7 को ही लिखा है, हमने 8 तारीख को ट्रेन भेजा है। क्यों नहीं आप जवाब में दे दिया कि हम पैसे पे कर दिया, रेलवे वाले पैसे पे कर दिया? ट्रेन आपने नहीं भेजा है, ट्रेन रेलवे ने भेजा है, आप कहीं से नहीं है। जमा नहीं करता, मैं तो केवल आपकी जानकारी की चिट्ठी लिखा कि ऐसा ना हो कि मजदूर को वहां जाके भी रिम्बर्स करना पड़े या हम पे कर रहे हैं तो मजदूर को दोहरा मार झेलना पड़े। जो हुआ नहीं उस पर ठीक है, किसने पैसा दिया, कौन रीइंबर्स करेगा, ये राजनीति तो विपक्ष की है
और विपक्ष की राजनीति में जब मृत्युंजय तिवारी, मैं तेजस्वी यादव का ट्वीट देखती हूं तो वो ये कहते हैं पीठ थपथपा रहे आम आदमी पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी की पीठ थपथपा रहे हैं जबकि सबूत उनके सामने है। देखिए मीनाक्षी जी, ये नौबत कब आई? अभी जिस तरह से मजदूरों को फुटबॉल बना करके बिहार सरकार और केंद्र सरकार सियासत कर रही है, अजय आलोक जी झूठ वाल खड़ा करने की बात कर रहे थे। इनसे पूछिए जो मजदूरों से इन्होंने पैसा लिया है उसका वापस किया है कोई? दे प्रमाण। ये रोज मजदूर दिखा रहे हैं कैमरा में, मीडिया के सामने कि हमने पैसा दिया है, आने का किराया दिया है, और ये बोले जा रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। अरे अपना झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ मत बोलिए। मजदूर क्यों परेशान है? तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं, आखिर इतनी धीमी गति से क्यों बाहर के मजदूरों एक को और आरोप जेडीयू पर, एक और आरोप अजय आलोक जी, मजदूरों से पैसा लिया है। ज्यादा ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? अच्छा मैं जवाब दे दूं इनको, जरा चुप करवाई। देखिए मीनाक्षी जी, लोमड़ियों की सोच एक जैसी होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और ये साबित हो गया। अभी तक 81 ट्रेन बिहार आ चुकी है, हम लोग को भी तोड़ने एक भी मजदूर अगर कर दे, बिहार सरकार ने अगर पैसा लिया हो तो ये लोमड़ी की सोच है। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर इनके नेता तेजस्वी यादव चमकाइए, अरविंद के बिहारी ये बिहार का अपमान कर रहे हैं। तुच्छ राजनीति में ये भूल गए कि ये बिहारी है, ये तुच्छ राजनीति में भूल गए कि ये लोग भी बिहारी हैं। अपनी तुच्छ राजनीति के चक्कर में ये आज बिहार का अपमान कर रहे हैं। और आज लोग को याद आ गया, कि कैसे इनके माता पिता के राज में बिहार को क्या कहा जाता था और बिहारी होना क्या होता था। इनको बिहारी होने का स्वाभिमान तक नहीं बचा इन लोगों में, क्योंकि इनकी सोच लोमड़ी जैसी। इस आपदा की घड़ी में भी राजनीति कर रहे हैं, ये लोमड़ी की सोच है। दोनों एक साथ इसलिए हो गए। और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अब उन्हें भी डिबेट में शामिल करना चाहती हूँ। पप्पू यादव जी, केंद्र पैसा ले नहीं रहा है, रेलवे सब्सिडी दे रही है पप्पू जी, और साथ ही साथ विपक्ष भी ये कह रहा है कि हम भी मदद के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों का ये हाल है कि उनसे पैसा लिया जा रहा है। फिर ये पैसा लेने वाले आखिर है कौन पैसा ले रहा है मजदूरों से? सबसे बड़ी बात है कि आप उन्हीं लोगों को, जो लोग मुद्दे भी वही, गवाह भी वही, सब लोग वही, उसी से पूछते हैं। जिन लोगों ने 30-40 सालों में बिहार की दुर्गति, ये निर्लज और बेशर्म इंसान हैं ये लोग। 37 दिनों के बाद बिहार के मजदूर सड़कों पर 1.5 लाख मजदूर पैदल चल गए, क्वारंटीन का डर दिखा रहे हैं। आप 19 लोगों के बारे में पूछा, मुझे समझ में नहीं आती। इसके पहले लॉकडाउन के सवाल पर लड़ रहे थे रामविलास जी और नीतीश कुमार की सरकार, मजदूरों के और अनाज के सवाल पर लड़ रहे हैं। पैसे के सवाल पर मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कोर टीम से 5 बार मिला, संजय सिंह जी ने 1 बार नहीं, वह कोर टीम पहले से कह रही है। एक आरोप नहीं है इन पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मैं मजदूरों को भेजना चाह रहा हूं, और वहां की सरकार माफियाओं की दलाली करके 222 मजदूरों को वापस भेज दिया एक माफियाओं की रोजगार करने के लिए तेलंगाना में। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, दिल्ली के एक मजदूर जाना चाहते हैं। मैं दिल्ली कोरौल बाग, अभी मैं मालवीय नगर से आ रहा हूं, 15,000 मजदूर थे। खाने की व्यवस्था जो यहाँ की सरकार ने जहां पर शेल्टर होम है वहां जो व्यवस्था की हो, उसके बाद लगभग मजदूरों के हालात खराब हैं। 23 तारीख को 1 किलो दाल की बात करने वाला यह निर्लज बेशर्म सरकार 15 सालों में 70 से 80 लाख लोगों को बाहर रखने वाली, और कोई पानी और भूखा रहने वाला छात्र का जो हालात हुआ है आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। ये कर्नाटक की सरकार जबरदस्ती वहां के माफिया कॉर्पोरेट के कहने पर किडनैप करके रखा हुआ। महाराष्ट्र कह रही है मजदूर ले जाओ। आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? जा रहे हैं आप आरोप किस पर लगा रहे हैं पप्पू यादव जी? बांध के मारा जाता है। एक बार ये सरकार जुबान नहीं खोलती। इतना थेथर और निर्लज सरकार, इतना बेशर्म सरकार। आप किस सरकार की बात करें? या तो बिहार सरकार के भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार के भी नुमाइंदे और बीजेपी के भी हैं। इन सरकारों के एजेंडे में मजदूर नहीं है, लीजिए बात करते हैं। अजय आलोक जी,
ये सब मजदूरों के हैं, सब मजदूरों के लिए झंडा बरदार बन जाते हैं, लेकिन अभी भी मजदूरों के पांव में छाले पड़ रहे हैं। अभी भी छात्रों को कितने दिनों तक कोटा में सफर करना पड़ा, उसके बाद फिर नीतीश जी ने कहा कि चलिए हम भी बस चलाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हमने बस चलाएंगे, क्योंकि बस चलाना संभव ही नहीं था, क्योंकि हम तो यथार्थवादी है ना, हम लिप सर्विस नहीं करता है। हमने कभी नहीं कहा बस चलाएंगे, हमने सीधे केंद्र सरकार को कहा कि ट्रेन की व्यवस्था कीजिए तभी आ सकते हैं। और आज कोटा से 13 ट्रेन में साढ़े 17,000 बच्चे हमारे आ गए। दूसरी बात, पप्पू जी कह रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री मजदूर भेजना चाहते हैं, आरोप लगा रहे हैं। पप्पू जी थोड़ा जानकारी सही कीजिए। तेलंगाना को बिहार के श्रमिक शक्ति का एहसास हुआ है कि तेलंगाना के बिना, बिहार के मजदूरों के बिना तेलंगाना की राइस मिलें नहीं चल सकती। इसलिए आवेदन किया हमारे मुख्यमंत्री के पास कि कृपया मजदूरों को आने दें। और हमने कहा कि अगर मजदूर जाना चाहते हैं तो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन हम नहीं भेजेंगे। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छे से कहा कि शेल्टर होम के अलावा कहीं और खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जरा केजरीवाल जी तो 4 बार खाना खिला रहे थे ना, उनसे पूछिए कि 4 बार के खाने का क्या हुआ। अच्छा संजीव जी, 4 बार के खाने का क्या हुआ अरविंद केजरीवाल? मैं आ रही हूँ आरपी सिंह जी आपके पास, लेकिन संजीव जी एक बात बता रहे हैं संजय सिंह से बात करके। संजीव जी एक बात बताएं, 2-2 केले मजदूरों को बांटते हुए तस्वीरें हमने भी बहुत देखी, क्रेडिट लेने की होड़ हमने भी देखी, लेकिन तकलीफ में तो अभी भी है मजदूर। देखिए, इनको बता दें कि शेल्टर होम को छोड़ करके लगभग 350 जगहों पर खाने की व्यवस्था है और लोग 15 से 20 लाख मजदूर खाना खा रहे हैं। पर आज का विषय ये नहीं है। जी को मैं यहाँ लोग की बातों को सुन रहा था, मुझे शर्म आता है, मैं भी बिहार से हूँ और अपने आप को डॉक्टर के शब्द का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको कि अगर हमें राजनीति करना होता, एक दिन पहले मध्य प्रदेश ट्रेन गई है, मध्य प्रदेश के मजदूर के वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन ट्रेन खुलने से पहले मध्य प्रदेश सरकार का पैसा आ गया था और मजदूर गए वहां। तो हमने नहीं कहा, हमने क्यों कहा बिहार के लिए कि बिहार तो रेलवे को जाएगा सरकार। आप कहां है बीच में? आप तो ना 3 में ना 13 में है, नहीं आए हैं। पैसा से आपको क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको कमीशन खानी है क्या? दिल्ली सरकार को कमीशन खानी है ट्रेनों की? दिल्ली सरकार को ट्रेनों की कमीशन खानी है क्या? ये राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच का मामला है। आप कहां से आगे बीच में? कमीशन खानी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला है ना, तो बीजेपी से मेरा सवाल यही है, आरपी सिंह जी, ये तो बिहार सरकार और अगर केंद्र सरकार के बीच का मामला है तो परेशानी कहां से आ रही है? 85% आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सब्सिडी वहन कर रही है। एक मिनट पप्पू जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, ये तो केंद्र सरकार, रेल मिनिस्ट्री और साथ ही साथ राज्य सरकारों का मसला है, तो फिर अड़चन कहां आ रही है? क्यों अभी भी इतने सारे मजदूरों को रेलवे ट्रैक पर पैदल सड़कें पार करनी पड़ रही है? औरंगाबाद की खबर आपने देखी, बहुत दुख होता है। देखिए, मैं पहले तो संजीव झा जी के बात का जवाब दूंगा। 1 करोड़ लोगों को भोजन दिया, 1 करोड़ को राशन दिया, एक में हर दूसरे व्यक्ति को राशन मिलता है। आज मेरे साथ विधानसभा में लोग भूखे मर रहे हैं, आपकी विधानसभा में लोगों का भोजन नहीं है आपके विधानसभा के अंदर। आप सिर्फ और ये लॉकडाउन खत्म होने दो, हम इस पर सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे आपके पूरे घोटाले के मामले में। आपने राशन के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला किया आज दिल्ली के अंदर। और सुनिए, आपका कुछ लेना देना करिए मत, सुनिए संजीव झा, सुनता रहा मैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कृपा करके इतना कर दीजिए, मजदूरों को ट्रेन में उतार दीजिए, उसका पैसा वहाँ बिहार सरकार दे देगी, आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपने एक पैसा दिया नहीं, अगर आपने एक पैसा दिया उसकी रसीद दिखा दीजिए, चैलेंज दीजिए हमारा, उस पैसे की रसीद दिखा दीजिए, उस पैसे का चेक दिखा दीजिए, उस पैसे का ट्रांसफर ऑर्डर दिखा दीजिए आपका। बड़ा अफसोस होता है पप्पू जी ये कहते हुए, बड़ा अफसोस होता है पप्पू जी ये कहते हुए कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी मजदूरों के साथ खड़ी हुई अपने आप को बताती है, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों की हालत हमने देखी है। हमने भूखे चेहरे भी देखे हैं, हमने पांव पे पड़े हुए छाले भी देखे हैं। जो सरकार में उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है मीनाक्षी जी, क्रेडिट लेने की होड़ तो सबकी है ना बराबर, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए तो सब बराबर आते हैं ना मृत्युंजय जी। ये झूठ की राजनीति ना करे, प्रपंच की राजनीति मत करे केजरीवाल। जब पूरे भारत में मजदूरों पर लाठी चल रही है, एक एक करके बोले, गाली दी जा रही, निकाले जा रहे, एक एक करके बोले, मजदूरों को पंखा और पानी के बगैर बाहर रखा। अच्छा ठीक, मजदूर भूख से परेशान है। बिहार सरकार से मेरा एक सवाल है, अजय आलोक जी,
अजय आलोक जी, अभी भी बहुत सारे प्रवासी बिहारी मजदूर हैं जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हैं, उन्हें वापस लाने के लिए आपकी क्या नीति है, आपकी क्या रणनीति है? ज्यादा से ज्यादा ट्रेन क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, रेलवे से हमारी रोज दिन बात हो रही है, 200 से ऊपर ट्रेन अभी और चलेंगी जो देश के अन्य हिस्सों से बिहार के मजदूरों को लेके आएंगी। बिहार में हर जगह प्रखंड लेवल पे हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है, सबकी व्यवस्था की हुई है। अब अरविंद केजरीवाल जी जैसे नेता और उद्धव ठाकरे जी जैसे नेता अपने यहां से लाखों लाख मजदूरों को भगा के अपने चेहरा चमकाने की कोशिश करते रहे। आपदा में इनको यही शोभा देता है, उसके बावजूद ये अपने शहर को, अपने प्रदेश को बचा नहीं पा रहे हैं। अपने प्रदेशों की चिंता करें, बिहार की चिंता छोड़ दें। मीनाक्षी, अरे रेड जोन कर दिया सबको, चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, अपने देश की चिंता करिए। और वीडियो रिलीज करते हैं, न 3 में है न 13 में है ये लोग। 1 रुपया देना नहीं है, एक काम करना नहीं है, रोज दिन टीवी पे आके ज्ञान देना है। उसके अलावा कोई काम किया है आज तक? परिवार को कुछ नहीं, आज तक काम किया है कोई? पप्पू जी आप क्यों बीच में आ रहे हैं? पप्पू जी, मैं आम आदमी पार्टी से बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा आप क्यों आ रहे हैं भाई? आपकी क्या परेशानी है? आप संजय सिंह से बात करते रहिए, गुनाहगार है। आप संजय सिंह से बात कीजिए ना। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में मजदूरों को खाना खिलवाइए आम आदमी पार्टी से। इसको शर्म नहीं आता। अब एक बात, हम अपना काम कर रहे हैं, इन लोगों का काम है चेहरा चमकाना, चेहरा चमकाने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी रोज दिन टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। दिल्ली में बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा कोरोना। अच्छा, पप्पू यादव जी भी रोज दिन यही काम पप्पू यादव जी और संजीव जी, मेरा दोनों से आपसे सवाल है, क्योंकि आप लोग दिल्ली में हैं। पप्पू यादव ये बार बार पप्पू यादव जी, मेरा सवाल सुन लें। आप ये बार बार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में आप एक एक मजदूर को, बिहारी मजदूर को खाना खिला रहे हैं, तो संजीव जी, आप और पप्पू यादव जी का ये कोऑर्डिनेशन है कि लोगों तक खाना पहुंच रहा है, या इसमें बिहार सरकार भी कुछ मदद पहुंचा रही है आप तक? देखिए, दिल्ली सरकार को बिहार सरकार से बदलने की जरूरत नहीं है, इस बात का मैं जवाब दूंगा। पर पहले मैं आरपी सिंह जी के सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि आपके विधायक भी हूँ एक क्षेत्र का, और ये 3री बार का विधायक। एक एक करके बोले, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आरपी सिंह जी, आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से संभाल लीजिए। हम अपने क्षेत्र की जनता की भी, दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और लोगों को जो जरूरत है वो पेश कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट आरपी सिंह जी, पप्पू यादव जी प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाए। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मजदूरों की परिस्थिति को लेकर इतनी गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ लगातार बोलते जा रहे हैं। कम से कम एक एक करके बोले। अगर पूरे नेशनल लेवल पर आप कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकते तो कम से कम एक डिबेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन बना लें। संजीव जी अपनी बात पूरी करें, फिर एक एक करके बात रखें। हाँ, जैसा आरपी सिंह जी ने सवाल उठाया, देखिए हमेशा ये धमकी और डराते ही रहते हैं कि हम जांच कर लेंगे, हम जेल में भेज देंगे। अरे भाई, पिछले 10 साल से आप किसी धमकी हम सुनते रहे हैं, और दिल्ली की जनता बेहतर जानती है, और 3 चुनाव में दिल्ली जनता ने बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया। पहली बात। दूसरी बात, अजय आलोक जी कह रहे हैं कि हमारी बात रेलवे से हो रही है। रेलवे कोई पर्सन नहीं है। अरे रेलवे को आप पेमेंट करेंगे तो ट्रेन खुलेगी, नहीं पेमेंट करेंगे ट्रेन नहीं खुलेगी। ये बातचीत क्या होता है? हमने रेलवे को पे किया तो ट्रेन खुली। अब जवाब ले लीजिए। इस तरह से बातें अब जवाब ले लीजिए। आरपी सिंह जी बोले, सच से आप भाग नहीं सकते हैं। संजीव जी अपने क्षेत्र में जाते नहीं, अपने क्षेत्र में लिखते नहीं, वहाँ की जनता त्रस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है, दिल्ली की जो दिहाड़ी मजदूर त्रस्त है, वहाँ पे त्रस्त है। भोजन दिया मोदी जी ने, भोजन भेजे, जो राशन दिया गया वो राशन नहीं दिया। विधायक सबसे बड़ी पार्टी से जीतने वाला विधायक 3 बार के सरपंच में जीत रहे हैं। लोगों को आप कहकर बिजली पानी वो देंगे, लेकिन जिस तरह से आप अपनी औकात पे आ गए तो आपको बताना जरूरी था। जमीनी हकीकत कुछ और है। अब बताइए, आप आखिरी बार बात करते हैं आप दोनों की बहस का कोई निष्कर्ष नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की इस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं। आप दोनों जो बहस कर रहे हैं। पप्पू यादव जी, मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास। पप्पू यादव जी, बहुत नपीतुले शब्दों में आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि दिल्ली में इस वक्त बिहारी प्रवासी मजदूरों की स्थिति क्या है? मैडम मीनाक्षी जी, मैं उसका पूरा फोटो आपको आज व्हाट्सएप करूंगा। मैं एक एक जगह, आप भी जानते हैं, आप भी देखे हैं, एक एक हालात ये हैं मैडम कि मैं आपको बता दूं, 50 दिनों से यह मजदूर, यदि जो भी खाना यहाँ पहुंच रहा हो, कुछ आम लोगों के द्वारा भी 1 दिन 2 दिन खाने आधा पेट चला गया, कुछ जगह पर सेंटर बने हुए हैं, कहीं 2000 की लाइन लगती है, 100 को मिलता है, 100 को नहीं मिलता है।
निश्चित रूप से शेल्टर होम में कुछ व्यवस्था अच्छे तरीके से, लेकिन लाखों जो मजदूर शेल्टर होम में तो 12,000 लोग हैं, अन्य जगह जो मजदूर हैं उसकी जो हालात आपको मैं सुना दूं, वह एक ही बात कहता है। जहां पर 15,000 20,000 आज 20,000 मजदूर थे मालवीय नगर में, उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप नीतीश कुमार को बोलो, नीतीश और सुशील मोदी मैडम ट्वीट तक नहीं किया जो मजदूर जो कटे, आप उठा के देख लो। ये कितने संवेदनहीन है कि ट्वीट करने की फुर्सत नहीं है। और रामविलास पासवान, आरपी सिंह जी आप नहीं बोलिए ना कि आप हमें दो, आरपी सिंह जी बारी आने दो। ठीक है पप्पू यादव जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। ठीक है पप्पू यादव जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अजय आलोक जी, सीधा सीधा आरोप जेडीयू और बीजेपी की सरकार पर है। पहला आरोप ये है कि आपने एक तो अपने राज्य में घर भेज दो। पप्पू यादव जी वो सिर्फ इतना कहता है मुझको घर भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हर मजदूर घर जाना चाहता है, हर मजदूर अपने गांव जाना चाहता है, और वो गांव पहुंच नहीं पा रहा है, और अगर पहुंच भी रहा है तो भूखे प्यासे पहुंच रहा है। और बड़ी खबर तो ये भी है अजय आलोक जी, जो पहुंच भी रहे हैं उसमें से भी कई लोग कोरोना कैरियर हो सकते हैं। आज ही की मैंने खबर का आपको हवाला देते हुए कहा कि 19 प्रवासी मजदूर कोरोना कैरियर हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके लिए क्या हो रहा है? लड़ाई इस बात की हो रही है कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया। मैडम बाहर, मैडम देखिए मीनाक्षी बिल्कुल है, बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं और उनकी हम जांच भी करवा रहे हैं, उनका हम इलाज, इनको चुप करवाइएगा पहले, तब पप्पू यादव जी सवाल पूछे तो जवाब कम कीजिए। मैं मृत्युंजय जी आपके पास भी आ रही हूँ। अजय जी बोले, अजय जी बोले, फिर मैं मृत्युंजय जी के पास जाती हूँ। मेरा सिंपल कहना है कि जो आ रहे हैं अगर उनकी जांच करवाई जा रही है और अगर वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं तो उनका इलाज भी समुचित ढंग से हो रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं है। क्योंकि क्वारंटीन सेंटर से क्यों भाग रहे हैं लोग? आएंगे, अगर बीमार होंगे तो इलाज भी हमें करेंगे। क्वारंटीन सेंटर से जो भाग रहे हैं उनको पकड़ के लाया भी जा रहा है और पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई है। अब एक मिनट, अब मुद्दे पे आते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इंडिया टीवी कोई गलत खबर चलाएगा, मीनाक्षी जी, अगर इंडिया टीवी एक रिस्पॉन्सिबल टीवी है, अगर वो कोई गलत खबर चलाएगा तो उस गलत खबर का खंडन करके वो माफी मांगेगा या नहीं? आप बताइए, हाँ या ना? माफी मांगेगा? रोक लगा दिया। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि बिहार सरकार के मना करने के बावजूद मुजफ्फरपुर के लिए रवाना विशेष ट्रेन में सभी 1200 मजदूरों का किराया देगी केजरीवाल सरकार। कोरोना संकट में अपने परिवार से दूर रहे, दिल्ली सरकार ने उठाया ट्रेन का खर्च। ये आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। माफी मांगे अरविंद केजरीवाल और माफी मांगे आम आदमी पार्टी, नहीं तो मानहानि का मुकदमा सरकार पे करेंगे हम लोग। ये गलत खबर है, माफी मांगिए, यहीं पे मांगेंगे आप? माफी मांगिए, इसी चैनल पे माफी मांगिए। मुझे लगता है कि अजय आलोक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, चिट्ठी को ठीक से पढ़ लिया होगा। माफी मांगिए, बात को घुमाइए मत। ये आपने झूठी खबर फैलाई है और मीनाक्षी झूठ का वाल केजरीवाल। चिट्ठी पढ़ लीजिएगा, हमने चिट्ठी में यही लिखा गया है। माफी मांगिए पहले। आपकी आदत हो गई है, जब तक मानहानि का मुकदमा नहीं चलता है ना तब तक आप लोग माफी नहीं मांगते कि आपके कारण उनको विक्टिम होना पड़ रहा है। माफी तो आपको बिहार की जनता से मांगनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल मृत्युंजय जी आपसे है, मैं डिबेट क्लोज करूंगी, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय जी, चलिए जेडीयू कह रही है कि हमने किया, आम आदमी पार्टी कह रही है हमने किया, आप तो वहां बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपने क्या किया? आपने भी तो आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। ये फार्म हाउस में आनंद ले रहे हैं, देखिए फार्म हाउस में आनंद ले रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जेडीयू के लोगों को शर्म नहीं आती है, इनको जब शर्मिंदगी महसूस होती है, जब तेजस्वी यादव जी लॉकडाउन में दिल्ली में रहने का अरविंद केजरीवाल चुका रही है। बहुत अच्छी बात है। जब मैं जेडीयू से सवाल पूछती हूँ तो वो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते हैं, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछती हूँ तो वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। जब मैं आरजेडी से सवाल पूछती हूँ कि विपक्ष की राजनीति में विपक्ष ने क्या किया इन प्रवासी मजदूरों के लिए, तो वो भी एक आरोप का खेल खेलते हैं। समय आरोप लगाने का नहीं है मृत्युंजय जी, समय आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि समय उन प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय आलोक जी, मृत्युंजय जी और साथ ही आरपी सिंह जी, संजीव जी, पप्पू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सिर्फ इतना ही निवेदन कर सकते हैं कि बहस से थोड़ा सा आगे बढ़े और नेशनल लेवल पर अगर कोई कोऑर्डिनेशन इन मजदूरों के लिए आप बना सकते हैं तो
तो वो बनाने की कोशिश करें कि मजदूरों के पांव में छाले ना हो, उनके पेट खाली ना हो, वो भूखे ना हो। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए प्रवासी मजदूरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अहम बैठक।